कागज है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। समंदर की तरह इंसान की चाहतों का कोई अंत नहीं। मैंने सुना है कि जो भी उस कागज को अपनी नाक में डालता है उसे जो चाहिए मिल जाता है। जो चाहिए वो मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में बहुत सारे तानाशाह इसी कागज के जोर पर अत्याचार करते थे, पर हो सकता है ऐसा ना हो। उस कागज को आखिरी बार 35 साल पहले इंडिया में देखा गया था, जब एक हाथी ने सिर्फ अपनी सूंड से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया था। इंडिया का हाथी? उस खूबसूरत गांव में केले की खेती हुआ करती थी। वो देखो, उस हाथी की सूंड में कागज के दोनों टुकड़े हैं। शायद उस हाथी की ख्वाहिश थी कि उसे केले खाने थे। उसकी भूख ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। तो अब बोचान का क्या होगा? अगर कागज के दोनों टुकड़े उसकी दोनों नासिकाओं में घुस गए तो उस पर पूरी तरह से काबू कर लेंगे और वो एक अत्याचारी राक्षस बन जाएगा। एक दूजे बिना हम न रह सकेंगे, तुम भी मान लो एक साथी है वो। अपने आंसू आंखों में ही रोक लेते हो तुम, एक बात है वो, यूं चमकते हो जैसे। ये सब क्या हो गया? मित्सी, जब मैंने पहली बार वो कागज देखा था तब उसे पाने के लिए मेरा दिल बहुत मचल रहा था, लेकिन अब मुझे वो कागज बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जब उस कागज को वो लड़का मिल चुका है तो उसे अब किसी और को लुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस उसे कागज का दूसरा टुकड़ा चाहिए जो उस बुरी बुरी बॉय के बैकपैक के अंदर पड़ा हुआ है। कागज का दूसरा टुकड़ा शिनचान के पास है? दोनों कागज एक सेट की तरह काम करते हैं। अब उस बहती नाक वाले बच्चे को राक्षस बनने से रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि बुरी बुरी बॉय उस कागज को लेकर कहीं दूर भाग जाए। उसे बुरी बुरी बॉय बुलाना बंद करो। शिनचैन मेरा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा लाडला सा बेटा है। शिनचैन देखना है तो दिल खोल के दिखा दूं मैं तुमको, डायसेक्शन है वो। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? नमस्ते भैया। पता है कल मेरा लड़का घर आया और साथ में सड़े हुए फल लेके आया। अच्छा। अब इस पे तो हंस दो।